मेरे सहयोगी अरविंद ओझा और मंजीत नेगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि पहलगाम में आपकी काफी वक्त से मौजूदगी है, ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स लगातार चल रहा है और जिस तरीके से हाई लेवल अफसर वहां पर पहुंच रहे हैं, आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? डीजी वहां से निकल चुके हैं और आगे उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज पहलगाम में? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से वहां पर हमले को अंजाम दिया गया, आपने बताया कि OSW भी है, उसमें लोकल इनपुट्स भी हैं, लोकल तरीके से कैसे हथियार पहुंचाए गए, कई चश्मदीदों ने भी बताया है। तो इससे एक रिपोर्ट वो तैयार करेंगे, क्या जानकारी है? लोकल पुलिस ने केस दर्ज किया था, उसके बाद री रजिस्टर किया है। तो जिम्मेदारी एनआईए की है। इसमें तीन पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं जिन्होंने गोलियां चलाई, ये क्लियर हो चुका है। 22 अप्रैल को देखिए उस इलाके में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, पहाड़ी इलाका, इस वजह से एक्चुअल पिक्चर क्या थी वहां 22 अप्रैल की, ये जानने के लिए जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उन पर और जो आई विटनेस जो बच गए उन पर ही एनआईए की टीम डिपेंड है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से कल 3D मैपिंग की गई और उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी लेकर ऑफिसर वहां पर पहुंचे थे, तभी ये पता चला कि जो आतंकी थे वो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका 2 सिग्नल पहलगाम में बैरसन घाटी में मिला है। तो ये क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस है जो एनआईए को मिला है और इसी के आधार पर एनआईए की टीम जांच करेगी। अभी बहुत मुमकिन है इसमें आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां भी हो, क्योंकि OGW तो कोई ना कोई जरूर है जिसने आतंकियों की मदद की, तो गिरफ्तारी होगी। उसके बाद फिर आगे किस तरह से रिपोर्ट चार्जशीट बनाती है एनआईए की टीम, वो देखने वाली बात है। हालांकि अभी काफी कम दिन हुए हैं, कौन कौन लोग मददगार हैं, किस रूट से आए, किस रूट से आतंकी गए, क्या यहाँ जो बैरसन घाटी का लोकेशन भी आतंकियों को भेजा गया था, ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो एनआईए की टीम जानना चाहती है। और इसी वजह से जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसका रिव्यू लेने के लिए एनआईए के डीजी यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल बैरसन घाटी में ही वो मौजूद है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, पाकिस्तान भी किसी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। जिस तरीके से उनकी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, रात रात उनकी महत्वपूर्ण घोषणाएं हो रही हैं, और एक तरफ तो कहते हैं कि इस आतंकी घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ ISI से जुड़े आदमी को NSA बना देते हैं। देखिए नेहा, सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सेना है उसने इस वक्त जो हालात हैं उसमें पूरा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, और इसीलिए 29 तारीख देर रात को जो ISI के DG हैं उन्हें NSA का एडिशनल चार्ज भी दिया गया, जो पद काफ़ी कुछ समय से खाली था। तो इस लिहाज से क्योंकि अब पूरे केंद्र बिंदु में पाकिस्तानी सेना है और जिस तरह का वहाँ की जो राजनीतिक नेतृत्व है वो लगातार इस बात की आशंका जता रहा है कि भारत 24 घंटे अगले 36 घंटों में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उन पर सैन्य ऑपरेशन करेगा, उसको लेकर पाकिस्तान सेना की अलग अलग स्तर पर अपनी तैयारियां हैं। और क्योंकि लगातार भारत में जिस तरह की बैठकें हुई, भारत की तीनों सेनाओं को जिस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दी है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक जो डर का माहौल है वो चरम पर है। अभी अगर हम भारतीय सेनाओं की बात भी करें तो ताज़ा जानकारी मुताबिक अगर नौसेना की बात करें, जिस तरह से कल हमने अपना एयर स्पेस बंद किया, इसी तरह से अगर समुद्री मोर्चे पर देखें तो भारतीय नौसेना ने भी अपने जो युद्धपोत हैं उन्हें हाई सी में तैनात किया है, उनको अलर्ट पर रखा गया है। इसी तरह से वायुसेना सेना भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। और ये समय और वक्त टाइम के समय की बात है कि कब भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकी हमले पाक की अपनी सैन्य तैयारी है और जिस तरीके से भारत एक एक करके रिस्पॉन्सिव एक्शन दे रहा है उसको लेकर भी पाक घबराया है।